बच्चों, आज से हम एक नया टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है लिमिट फिट टॉलरेंस। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत क्वेश्चन आपके पेपर में देखने के लिए मिलेगा और भी जो भी एग्ज़ाम होंगे वहाँ भी देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है क्या, लिमिट। तो हम लिमिट समझ लेते हैं कि लिमिट क्या होता है। लिमिट को हिंदी में बोलेंगे सीमा। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जब छोटी मोटी बातें होती हैं तो लोग बोलते हैं अपने लिमिट में रहो। लिमिट का क्या मतलब हुआ कि अपने सीमा में रहो। उनका कहने का मतलब ये होता है। तो हम देख लेते हैं कि जब पार्ट्स का उत्पादन किया जाता है तो कारीगर को पार्ट्स के बेसिक साइज को थोड़ा सा बड़ा या छोटा बनाने की छूट दी जाती है। यह छूट इतनी दी जाती है कि इसमें पार्ट्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात पार्ट्स थोड़ा सा अधिक बन जाए या पार्ट्स थोड़ा सा छोटा बन जाए तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कि हम समझ सकते हैं ऐसा क्यों होता है। कभी कभी क्या होता है कि जो पार्ट्स हम बनाते हैं उन पार्ट्सों को बनाने के लिए जो टूल्स प्रयोग करते हैं उन टूल्सों में थोड़ी सी गड़बड़ी होने की वजह से पार्ट्स हमारे छोटे या बड़े बन जाते हैं। कभी कभार क्या होता है, इसके अलावा मशीन की खराबी की वजह से हो जाता है। और इसके अलावा क्या हो सकता है कि जैसे हम कोई सूक्ष्ममापी यंत्र यूज कर रहे हैं, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, यदि वो सही मान नहीं दे रहे हैं तो उसकी वजह से भी हमें कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा बनाया गया पार्ट्स एक्यूरेट नहीं बनता, या फिर जो कारीगर काम कर रहा है वो पूर्णतः दक्ष ना हो, उसकी वजह से भी हो जाता है कि हमारे पार्ट्स सही से नहीं बनते। इसको हम थोड़ा सा और छोटे रूप में समझ लेते हैं। तो देखिए छोटे रूप में क्या होता है, बेसिक साइज पर स्वीकृति अधिक या न्यूनतम जिस सीमा में पार्ट्स के साइज बनाए जा सकते हैं उसे बोलते हैं लिमिट। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि बेसिक साइज पर अधिकतम या न्यूनतम। बेसिक साइज का मतलब होता है कि जो उसका मूल साइज होता है, जहाँ से हम किसी पार्ट्स को बनाना शुरू करते हैं। तो बेसिक साइज पर अधिकतम या न्यूनतम जो सीमा में छूट दी जाती है उसे हम बोल देते हैं लिमिट। इसके बाद आता है लिमिट। हमारे ये दो प्रकार के होते हैं। फिर पहली हमारी होती है हाई लिमिट और दूसरी हमारी होती है लो लिमिट। हाई लिमिट में देख लेते हैं। हाई लिमिट किसे बोलेंगे, जैसे भी आपको हमने बताया था कि किसी पार्ट्स के बेसिक साइज पर अधिक या न्यूनतम में जो छूट दी जाती है उसे बोलते हैं हम लिमिट। तो हाई लिमिट में क्या होगा कि लिमिट के ही आगे होगा। तो हाई लिमिट में क्या देखते हैं, किसी पार्ट्स के बेसिक साइज पर स्वीकृत अधिक से अधिक जिस सीमा में साइज को बनाया जाता है उसे हाई लिमिट कहते हैं। स्वीकृति का मतलब होता है कि जो उसे अनुमति देता है, स्वीकृति देता है कि आप इस साइज पे पार्ट्स को तैयार करिए, उसे बोलते हैं कि स्वीकृति देना। ठीक है। किसी पार्ट्स के बेसिक साइज पर स्वीकृत अधिक से अधिक, क्योंकि अधिक से अधिक का क्या मतलब हुआ कि हाई लिमिट पे बात कर रहा है, इसीलिए बोल रहा है अधिक से अधिक। अधिक से अधिक जिस सीमा में साइज को बनाया जाता है उसे बोलते हैं हाई लिमिट। सपोज दैट, उदाहरण के लिए समझ लेते हैं हम, ये आपका दिया है 25.00 mm प्लस 0.02 mm माइनस 0.01 mm। यदि इसमें कोई आपको बोले कि हाई लिमिट क्या होगी, इस पूरे में हाई लिमिट क्या होगी, तो हाई लिमिट का मतलब होता है कि जो आपका बेसिक साइज है, बेसिक साइज में क्या होगा आपका 25.00 mm। अब इसमें आपको पूछ रहा है कि हाई लिमिट क्या होगी, तो आपको पता है कि यदि हम इसमें प्लस 0.02 जोड़ेंगे
तो ये आपका बेसिक से ज़्यादा होगा, और यदि इसमें हम ये जोड़ें 0.01 mm तो माइनस होने की वजह से ये घट जाएगा, तो बेसिक साइज से ये नीचे चला जाएगा। जबकि आपको हाई लिमिट ज्ञात करना है, तो हाई लिमिट ज्ञात करने के लिए आपको 25 इसमें आप जोड़ोगे 0.02 mm तो आपकी हाइट लिमिट बन के आएगी 25.0.02 mm। ये आपका कहलाएगा हाई लिमिट। इसी प्रकार से आप दूसरे भी निकाल सकते हो, जैसे हम मान लें कि 50.00 mm और इसमें आपका प्लस 0.03 का दिया रहे, तो इसकी हाई लिमिट क्या होगी 50.03 mm। ये आपकी हो जाएगी हाई लिमिट। इसके बाद आता है आपका क्या लो लिमिट। तो लो लिमिट अब समझ लेते हैं, जैसे आपकी थी हाई लिमिट वैसे ही होती है हमारी थोड़ा सा लो लिमिट। किसी पार्ट्स के बेसिक साइज पर स्वीकृति कम से कम, वहाँ पे क्या था हाई से हाई या अधिक से अधिक, यहाँ पे क्या है कम से कम सीमा में साइज में बनाया जाता है, उसे बोलते हैं लो लिमिट। हाई लिमिट में अधिक से अधिक और लो लिमिट में कम से कम। वहाँ पे आप देख रहे थे कि 25.00 mm में हम क्या जोड़ रहे थे प्लस 0.02 जोड़ रहे थे, तो आपकी हाई लिमिट प्राप्त हो रही थी यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हम किस में बात कर रहे हैं, लो लिमिट में बात कर रहे हैं। जब लो लिमिट में बात कर रहे हैं तो हमें क्या जोड़ना पड़ेगा इसमें -0.01 mm, जिससे आपका आएगा क्या 24.99 mm। यदि हम 25.0.00 में इतना यदि घटा दें तो आपका इतना आएगा। लो लिमिट हो गया। इसके बाद आता है हमारा टॉलरेंस। तो अब टॉलरेंस पे बात कर लेते हैं कि टॉलरेंस क्या होता है। तो टॉलरेंस में हम करते हैं बात पार्ट्स के किसी साइज की हाई लिमिट और लो लिमिट के अंतर को हम बोलते हैं टॉलरेंस। इसके पहले हम बात कर चुके हैं कि लिमिट क्या होती है सबसे पहले, इसीलिए हमने बताया था आपको लिमिट। तो लिमिट, हाई लिमिट और लो लिमिट दो बताए थे। अब उन्हीं दो लिमिटों को हम घटा दें, अर्थात पार्ट्स के किसी साइज की हाई लिमिट और लो लिमिट के अंतर को हम बोलेंगे टॉलरेंस। टॉलरेंस देने का लाभ क्या होता है इस पे बात कर लेते हैं। तो आगे देखते हैं टॉलरेंस के लाभ। टॉलरेंस के लाभ में क्या होता है, समय की बचत होती है और उत्पादन बढ़ता है। कम कुशल कारीगर से भी काम लिया जा सकता है। इसका क्या मतलब होता है थोड़ा सा समझ लेते हैं। समय की बचत होती है। यदि पार्ट्स को थोड़ा सा बड़ा या छोटा बनाने के लिए इजाज़त हमें मिल जाती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जब काम को जल्दबाजी में करते हैं तो पार्ट्स में थोड़ा सा कभी कभी बड़ा या छोटा बन जाता है, तो हमें ये नहीं रहता कि हमारा पार्ट्स ख़राब हुआ है, मतलब वो पार्ट्स भी हमारे काम का होता है। और यदि हम पार्ट्स को ज़्यादा एक्यूरेट या ज़्यादा शुद्धता में बनाएंगे, उसके लिए हमें समय ज़्यादा चाहिए। और यदि छोटा बड़ा थोड़ा सा बन गया है तो मतलब जल्दी में बनाए हैं तो मतलब समय कम लगा है, इसीलिए बोला जाता है कि समय की बचत होती है। और जहाँ पे समय की बचत होती है मतलब समय कम लगता है, वहाँ पे उत्पादन भी अधिक होता है। समय कम लग रहा है मतलब उत्पादन हम ज़्यादा मात्रा में कर सकते हैं। और कम कुशल कारीगर का क्या मतलब हुआ, यदि कुशल कारीगर हैं तो काम अच्छा होगा, ये सही है। लेकिन कुशल कारीगर होने से ये भी होता है कि उनको फैक्ट्रियों वगैरह में सैलरी ज़्यादा देनी पड़ती है, तो सभी लोग यही सोचते हैं कि कम कुशल कारीगर लेंगे, पैसा कम देना पड़ेगा और धीरे धीरे करके वो सीख जाएंगे, तो वही कारीगर आगे चल के कुशल कारीगर बन जाते हैं। ये होते हैं हमारे क्या टॉलरेंस के लाभ। और उत्पादन भी बढ़ता है। इसके बाद आता है क्या कि टॉलरेंस होता क्या है। तो टॉलरेंस हम आपको बता दिए थे
कि पार्ट्स के साइज की हाई लिमिट और लो लिमिट का अंतर टॉलरेंस कहलाता है। अब उसको हम समझ लेते हैं। जैसे कि हमारा ये 25.00 mm है और इसमें जो टॉलरेंस रहता है प्लस 0.03 mm माइनस 0.02 mm। इसमें आपकी हाई लिमिट क्या होगी, हम आपको बताए थे हाई लिमिट कैसे निकाला जाता है। 25 में आप इसे जोड़ दोगे 0.03 mm को, तो आपका हो जाएगा क्या 25.03 mm जो ये है आपका। इसमें लो लिमिट क्या होगी, इस 25 mm में आप 0.02 mm को घटाओगे तो ये आपका प्राप्त होगा लो लिमिट, जो कितना होगा 24.98 mm होगा। अब टॉलरेंस क्या होता है, टॉलरेंस आपका होता है क्या हाई लिमिट और लो लिमिट का अंतर। तो हाई लिमिट आपको पता है कितनी होती है आपकी 25.03 mm जो भी आप निकाले हो। इसके बाद आता है क्या लो लिमिट, तो 24.89। इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो ये आपकी मिलेगी क्या 0.05 mm। ये होता है आपका टॉलरेंस। मतलब यदि कोई जॉब आपका मान लीजिए 50 mm का है, 50 mm का है, तो उसमें आपको जो टॉलरेंस दिया जाएगा वो दिया जाएगा आपका 0.05 mm का। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो भी जॉब बनेगा यदि उसमें 0.05 mm का छोटा या बड़ा बने तो वो जॉब हमारा गलत नहीं होगा। इसके बाद आता है पद्धतियाँ। टॉलरेंस की दो पद्धतियाँ होती हैं। टॉलरेंस दो पद्धतियाँ होती हैं। इसमें पहला आता है हमारा यूनिलैटरल टॉलरेंस। यूनिलैटरल टॉलरेंस का क्या मतलब होता है, इस पद्धति में टॉलरेंस बेसिक साइज पर केवल एक ही ओर दी जाती है, अर्थात केवल एक ही ओर प्लस या माइनस में। आइए हम समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। जैसे कि आपका 25.00 mm लिखा है, तो इसमें हम एक ही ओर का क्या मतलब हुआ कि आपको दोनों प्लस में ही दिए रहेंगे, या फिर माइनस में दी हो तो 25.00 mm में जो आपके टॉलरेंस रहेगा माइनस और ये भी माइनस, अर्थात आपका प्लस प्लस में रहेगा या फिर माइनस माइनस में। तो केवल एक ही पे दिया जाएगा, चाहे तो आपका प्लस में दिया जाए या फिर माइनस में। इसका यही मतलब होता है कि इस पद्धति में टॉलरेंस बेसिक साइज पर केवल एक ही ओर दी जाती है, चाहे तो आपका प्लस में दिया जाए या फिर माइनस में दिया जाए। इसके बाद आता है हमारा बाइलेटरल टॉलरेंस। तो बाइलेटरल टॉलरेंस में देख लेते हैं। बाइलेटरल टॉलरेंस में क्या होता है आपका कि इस पद्धति में टॉलरेंस बेसिक साइज के दोनों ओर अर्थात प्लस और माइनस दोनों में दी जाती है। मतलब इसके पहले जो हम देखे थे यूनिलैटरल टॉलरेंस में, उसमें क्या था कि चाहे आप प्लस में देखो या माइनस में देखो, और इसमें क्या हो रहा है बाइलेटरल टॉलरेंस में कि इस पद्धति में बेसिक साइज के दोनों ओर दिया जाता है। आपका प्लस में भी दिया जाएगा और माइनस में भी दिया जाएगा। 25.00 mm और प्लस 0.02 mm और माइनस 0.0 mm। तो इसमें क्या होगा कि इसमें दोनों में दे रहा है और इसमें सिर्फ आपका एक में दे रहा था। इसके बाद आता है हमारा क्या होल बेसिस सिस्टम। आइए आगे देखते हैं। होल बेसिस क्या होता है। इस पद्धति में होल का साइज स्थिर रखा जाता है और टॉलरेंस केवल शाफ्ट के साइज पर दी जाती है। आजकल होल बेसिस पद्धति ज़्यादा अपनाई जाती है। मतलब जो आपका होल रहेगा, होल को स्थिर रखा जाएगा और जो आपको शाफ्ट रहेगा, शाफ्ट में आपको टॉलरेंस दी जाती है। मतलब जैसे ये हमारा होल हो गया, तो होल में आपको किसी भी प्रकार का
कोई टॉलरेंस नहीं दिया जाएगा। टॉलरेंस जो दिया जाएगा आपका ये जो शाफ्ट होगी, जब आप शाफ्ट का निर्माण करोगे तो इस शाफ्ट पे आपको टॉलरेंस दिया जाएगा। और आजकल आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ज़्यादातर आपका होल बेसिस पद्धति को ही अपनाया जाता है। इसके बाद दूसरा हमारा है शाफ्ट बेसिस पद्धति। इस पद्धति में क्या होता है, इस पद्धति में शाफ्ट का साइज स्थिर रखा जाता है और टॉलरेंस केवल आपके होल में दिया जाता है। जैसे पहले वाले में क्या था, होल बेसिस में कि होल को स्थिर रखा जाता था और शाफ्ट में आपको टॉलरेंस दिया जाता है। इसमें जस्ट उसका अपोजिट होता है, होल को स्थिर नहीं रखेंगे, इसमें रखेंगे शाफ्ट को स्थिर। फिर आगे चलते हैं। इसके बाद आता है हमारा क्या, अलाउंस। जब किसी निर्धारित फिट के अनुसार दो पार्ट्स को आपस में मिलाया जाता है तो इन दोनों पार्ट्सों के माप में जानबूझकर जो अंतर रखा जाता है उसे बोलते हैं अलाउंस। अर्थात हम ये समझें कि जब भी हम कोई फिटिंग जॉब तैयार करते हैं और फिटिंग जॉब तैयार करने के लिए जब दो पार्ट्सों के बीच में जो गैप होता है, जो हमारे दो फिटिंग जॉब होंगे, फिटिंग जॉबों के बीच में जो अपने से जानबूझ के गैप रखते हैं उसी गैप को हम अलाउंस कहते हैं। फिर आता है आपका क्या, अब देखते हैं इसके प्रकार। तो अलाउंस हमारे दो प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका होता है पहला अधिकतम अलाउंस और दूसरा होता है हमारा न्यूनतम अलाउंस। पहला होता है हमारा अधिकतम अलाउंस। अधिकतम अलाउंस को समझ लेते हैं। अधिकतम अलाउंस किसे बोलेंगे, अधिकतम अलाउंस उसको बोलते हैं जिसमें होल की हाई लिमिट और शाफ्ट की लो लिमिट का अंतर होता है, उससे बोलते हैं हाई लिमिट, उसे बोलते हैं अधिकतम अलाउंस या मैक्सिमम अलाउंस। तो हम ये बोल सकते हैं कि होल की हाई लिमिट और शाफ्ट की लो लिमिट के अंतर को अधिकतम अलाउंस बोला जाता है। फिर इसके बाद आता है हमारा न्यूनतम अलाउंस। न्यूनतम अलाउंस में क्या बोलेंगे, होल की साइज न्यूनतम और शाफ्ट की साइज अधिकतम के अंतर को न्यूनतम अलाउंस बोला जाता है। अर्थात होल की साइज की लो लिमिट, शाफ्ट की साइज की हाई लिमिट के अंतर को हम बोलेंगे न्यूनतम अलाउंस।